संगवारी हो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनहा वर्ल्ड वाइड 190 देश में वो एप्लीकेशन हा चलते और 1 बिलियन के ओकर जो संख्या है फॉलोअर की संख्या है वो 1 बिलियन है। साथ ही साथ 87 मिलियन हर महीना के ऊपर देखने वाला होते और 190 देश, जैसे कि मैं बताया 190 देश में ये चीज़ है प्लेटफॉर्म चलते और नाम है एकर हंगामा। अब ये सब चीज़ ला बताए कि रीज़न का है कि हमार छत्तीसगढ़ में एक ऐसे युवा है जो छत्तीसगढ़ में रह के एक्टिंग ला अपन कैरियर चुनिस। हालांकि ओकर फैमिली बैकग्राउंड है पूरा डॉक्टर से पूरा लैस है, हर कोई डॉक्टर है, लेकिन अचानक ला एक्टिंग के क्षेत्र में जाना रही से और वो एक्टिंग के क्षेत्र में गिस। तो ऐसने ही कुछ चीज़ें वह कारनामा कर चुके हैं एक्टिंग के क्षेत्र में, बहुत सुघर सुघर ऐसे शॉर्ट फिल्म में काम कर चुके हवे। तो संगवारी हमारे साथ में है अप्रू डेगन। ये नाम ऐसे नाम है जिन्हें बॉलीवुड में जाके हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करे थे। तो वो हा एक शॉर्ट फिल्म लेके आवत है जिन्हें समाज में एक संदेश देने वाला है, एक का दो और लगातार और बहुत सारा फिल्म। तो पहला है वो है इंस्टेंट लोन, जो आज के युवा जनरेशन मन कहीं ना कहीं बहक जाते एक लोन के चक्कर में। तो वो का चीज़ है वो भी जानबो। और एक है फैमिली बॉय। तो दो ऐसे शॉर्ट फिल्म है जिन्हें अवैया है और हमारे साथ में है अप्रू डेगन जी, जिनका हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल सीजी नरेश में। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। जी, सबसे पहले तो हमन यहाँ बहुत सारी चीज़ आपके बारे में बताएं, लेकिन आपके मुख से हम सुनना चाहबो कि आप एक्टिंग के क्षेत्र में कैसे चुने और आप बॉलीवुड में भी एंट्री कर चुके हैं शॉर्ट फिल्म अगर अगर आते और जिन प्लेटफॉर्म पूरा वर्ल्ड वाइड चलते वो में आपके शॉर्ट फिल्म आने वाला है। जी, जी बताते हो, सबसे पहले तो इंस्टेंट लोन के बारे में बताते हो आप, ये कैसना है, कैसे आप मनिका से जुड़े और का ये संदेश देवा थे। जी। मेरी पहली फ़िल्म है बॉलीवुड में, शॉर्ट फ़िल्म लगभग 30-35 मिनट की होगी। जी उसका नाम है इंस्टेंट लोन। जी वो 4 तारीख को आ रही है हंगामा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर। जैसा कि इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हंगामा की रीच कितनी है, कितने लोग उसे देखते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, वो सही बात है। जी तो मेरे को एक तरह से एक ब्रेक तरह से मिला है मुझे ये बॉलीवुड में। और इंस्टेंट लोन हमने एक कैची टाइटल रखा है उसका। उसका मतलब ये है कि आजकल की जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, जो स्कूल्स कॉलेजेस के बाद नौकरी करना चाहते हैं पर उन्हें नौकरी मिल नहीं पाती किसी वजह से, तो वो एक तरह से कर्जे में डूब जाते हैं लोन लेकर। जी तो इस सुना है। टॉपिक पे हमने एक फ़िल्म बनाई है, बहुत ही प्यारी फ़िल्म बनी है, बहुत ही सुंदर फ़िल्म बनी है। जी और 4 तारीख से ये हंगामा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अभी पर ये रिलीज़ दिसंबर हो रही 4 है। को जी, 4 दिसंबर। ये जी, इंस्टेंट लोन जी। आपको ये कैसे मिली, कैसे इसके साथ में जुड़े, कौन कौन है, किनके साथ में आपका एक्टिंग कार्य इसमें हुआ, उसके जी, बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये जैसा कि आप जानते हैं मेरी पहली फ़िल्म है, जी तो ये मुझे ऑडिशन मैंने दिया था इसके लिए, तो मैं जी सिलेक्ट हुआ उसमें। जी और मेरे फ़ादर इसमें बने हैं मिस्टर अशोक बेनीवाल सर, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते जी होंगे, बॉलीवुड के बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। जी और मेरी मदर बनी है मिसेस अन्नपूर्णा मैम। जी वो क्राइम पेट्रोल से आप उन्हें पहचान जाएंगे शायद, जो जी दर्शक लोग हैं वो। जी जी तो वो मेरे पेरेंट्स की भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनके बेटे की भूमिका निभा रहा हूँ। जी और ये एक तरह से मैंने एक चैलेंज की तरह पे लिया था, जी क्योंकि मैं तो इस फील्ड में आ चुका हूँ, लेकिन जी जो नहीं आ पाते हैं लोग, जी बच्चे, जी उनके तरह से मैंने एक पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है कैरेक्टर को। जी तो ये हमने एक बहुत ही प्यारी फैमिली फ्रेंडली फिल्म बनाई है, सोशल मैसेज के साथ देते हुए। जी जी और मैं चाहूँगा कि सब पेरेंट्स अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इसे देखें, इसे बहुत इन्जॉय करेंगे वो। और जो भी वो सीखें बच्चे, वो अपने पेरेंट्स से बात करें इस बारे में। जी और मुझे भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी परफॉर्मेंस उन्हें अच्छी लगी या नहीं। जी और जो इसके साथ हमने एक और शॉर्ट फिल्म करी है 5 तारीख को जो आ रही है, उसका जी नाम है फैमिली बॉय। जी जी 4 और 5 तारीख को ये 2 शॉर्ट फिल्म्स रिलीज़ हो रही हैं उसी हंगामा चैनल जी पर। इंस्टेंट लोन के बारे में थोड़ा-सा और मेरे को जानना है। उसके बाद फिर हम लोग आराम से फिर जी, जी। है ना फैमिली बिल्कुल, बॉय के बारे में जानेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इंस्टेंट लोन में अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं युवा लोग, क्या होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं या फिर दिखावे के तामझाम में कहीं न कहीं अ, लोन आसानी से ले लेते हैं, फिर वो जी, सारा चीज़ ताना-बुना कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं। जी। आप इसके साथ में कैसे जुड़े? एक्टिंग के लिए आप डायरेक्ट मुंबई गए, मुंबई कहीं न कहीं बॉलीवुड वाले में काम किए, इतने बड़े-बड़े कलाकार इसके साथ में जी, हैं जुड़े हुए बोल रहे हैं। जी।
अचानक से मतलब जाना कैसे हुआ या फिर इसके पीछे क्या है? मतलब आपने एक्टिंग के लिए पढ़ाई की है, क्या जी, कहाँ की है, कैसे की है? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए क्योंकि जी। अचानक कोई ऐसे इतने बड़े काम नहीं नहीं, करते, नहीं, वो तो है ना? सही उसके बात पीछे है। कुछ ना कुछ होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। जी, मैंने 2019 में यहाँ पे डबल एएफटी नाम की यूनिवर्सिटी खुली थी जो संदीप मारवा जी की है। जी। उन्हें आप जानते होंगे, अनिल कपूर जी के जी, जी, जी। जीजा जी। जी, तो उसमें मैंने एडमिशन ली थी। एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड जैसा आपने बताया डॉक्टर्स का है। जी, तो मैं भी एक डॉक्टर ही बनना चाहता था शुरू जी, से। जी, तो मैंने नीट क्लियर करके अब्रॉड में मेरा एडमिशन भी हो चुका था जी। और मुझे जाना था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं डॉक्टर नहीं बनूँ तो ज़्यादा एक अच्छा है। अंदर से आवाज़ आई बोले जी। अंदर की एक क्या बोलते हैं आत्मा। जी। जी, अंतरात्मा की आवाज़ आप बोल सकते हैं। जी, क्योंकि स्कूल टाइम से मुझे प्लेज़ और नाटक करने का बहुत शौक था। मैंने किए भी हैं और मुझे जी, बहुत एप्रिसिएशन भी मिला उसके लिए। जी, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस फ़ील्ड में जाया जाए, जी, एक अलग कुछ हट के किया जाए, क्योंकि जी, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स में मैंने जितना भी देखा सब इसी टाइप के लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जी, जी, टीचर वगैरह। जी, इस फील्ड में अभी तक कोई नहीं गया मेरे यहाँ से। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ट्राई किया जाए, तो मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया 2019 में। जी, और उसके बाद वहीं पे मेरी पहली शॉर्ट फिल्म कलामंच फिल्म्स नाम के चैनल पे उपलब्ध हुई, जो मेरे एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड ऋषभ ने बनाई थी। जी, और उसके बाद जैसा आप जानते हैं कोरोना काल शुरू हो गया था, तो जी। उसमें हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई के साथ करते करते हमने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। हमने ग्रुप बनाया, जितने भी जी, लोग बैचमेट्स थे, जी, और वो लोग मिल के मुझे यूट्यूब पे लॉन्च करना चाहते थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे साथ काम करना शुरू किया। पहले हमने 2 फ़िल्में, अग्रगामी नाम से एक थिएटर ग्रुप है जी, जिनके साथ हमने 2 मतलब वो फ़िल्में बनाई। एक्टिंग की बारीकियाँ वहाँ से जी, और सीखने की कोशिश की। जी। रोहित भूषणवार सर डायरेक्टर थे जी, और बहुत सारे टीम मेंबर्स थे मेरे साथ उनके। जी, तो उसमें हमने शुरू किया था, 2 फ़िल्में वहाँ बनाई थी। उसके बाद 2021 में हमने शुरू किया था अपना यूट्यूब चैनल, जी। क्या नाम से है वो? साईं आसरा फ़िल्म्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि अच्छा, मेरी पूरी फैमिली साईं बाबा की भक्त है और मैं भी हूँ। अच्छा, जी, तो उनके नाम पे हमने यूट्यूब पे चैनल शुरू किया। जी, उस पे हमने पूरी पहली फ़िल्म जो बनाई थी वो थी डेमिन्योर, जी, जिसे कैलिफोर्निया अब्रॉड में हैप्पियर मी नाम के एनजीओ में जी। मेंटल हेल्थ नाम की एक संस्था चलाते काम हैं वो करते हैं। लोग, जी, जी, काम करते हैं। जी, उस पे उन्होंने रिकॉग्निशन दिया था। जी। और वो पूरी फ़िल्म हमने पूरे कॉलेज में शूट करी थी अच्छा, कोरोना काल एक में। एक एक जगह में पूरा सारा चीज़ दिखा दिया बोले कहा जी, जाए तो। बाहर का भी, इंटीरियर भी। जी, जी, जी। तो पूरी कॉलेज में शूट हुई और कोरोना काल में उन्होंने हमें सारी शूट किए हैं पूरा। शूट किए कि परमिशन भी दे दी शूटिंग की। जी, और उसके बाद हमने ड्रीम नाम की फ़िल्म बनाई। जी, उसके बाद बॉबी के साथ हमने बनाई थी लास्ट होप, जी, और कुछ और फ़िल्में बनाई थी, बीजारोपण, अंतिम सौदा। जी। इन सभी फ़िल्मों को हमने फ़िल्म फेस्टिवल में भी भेजा था। अच्छा, और वहाँ पे मुझे थैंकफुली, लकीली, जी, मुझे बेस्ट एक्टर के कई अवार्ड्स भी मिले जी, शॉर्ट फिल्मों के लिए। तो उसके बाद मैंने ऑडिशन देना शुरू किया मुंबई जाके, और वहाँ से मुझे इस पहली फ़िल्म में ब्रेक मिल रहा है, जी, जो हंगामा पे 4 तारीख को रिलीज़ हो रही है, जी, इंस्टेंट लोन, और उसके नेक्स्ट डे हो रही है फैमिली बॉय। जी, जी। और उसके बाद मैंने बॉलीवुड में 5 प्रोजेक्ट और किए हुए हैं, अच्छा, वो जो जिनमें कि से आने वाली है वो। जी, जी, लाइनअप हैं। जी, हो जी। सकता है अगले साल तक सब रिलीज़ हो जाएँगे। जी, जी। अच्छा जैसे आप बताएँ कि आपको अवार्ड से भी नवाज़ा गया बेस्ट जी, एक्टर के लिए। जी, तो आप जैसे भी एक्टिंग करते थे, कोई भी आपको रोल जो मिल जाता था, वो उस पे कैसे आपको काम करना है? क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना है? और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कैसे समझाते थे? वो एक जो एक्टर होते हैं, जी, उनको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है? क्योंकि आपने बहुत लंबे जी, समय से जी, सारी चीज़ की है, तो बताइए जी। उसके बारे में थोड़ा? अ, सबसे पहले तो आपको कैरेक्टर को फ़ील करना पड़ेगा, और जी, उसमें ढलने के लिए आपको ऑब्ज़र्वेशन देखना पड़ेगा कि आप कितनी लोगों को देख सकते हैं, जी, जो उस टाइप के होंगे। जी, और जैसा डायरेक्टर आपको बोले आपको उसे फ़ॉलो करना चाहिए। आप जी, अपने इनपुट्स भी दे सकते हैं इम्प्रोवाइज़ करके। जी, अगर उन्हें पसंद आए तो उन्हें डाल सकते हैं फ़िल्म जी, में। जी, और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं मेरे फ्रेंड्स ही लोग यूट्यूब पे काम कर रहे थे, तो हमने, जी, दोस्ती यारी तो अपनी जगह है, लेकिन जब जी, काम की बात आती है तो हमने प्रोफ़ेशनल तरीके से काम किया पूरा। जी, और अब जब बॉलीवुड में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार
हमने तो पहले भी काम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है, जी प्रोफेशनल पूरा टीम, जी पूरी आपकी वैनिटी होती है, आपके मेकअप वाले होते हैं, आपकी जी पूरी यूनिट होती है हर हर एक आसपास। सेक्टर डिपार्टमेंट का जी, अलग अलग हर एक लोग होता होते है। हैं। जी जी तो उस चीज़ को देख के हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया है, जो हमें इतनी सारी रिकॉग्निशन मिल रही है वहाँ जी पे। जी और मैं चाहूँगा कि जब ये फ़िल्में रिलीज़ हो जाएँगी तो मैं चाहूँगा कि हर कोई इसे देखे। जी बहुत ही अच्छी और प्यारी फ़िल्में बनी हैं जैसे सोशल मैसेज के साथ। जैसे शॉर्ट फिल्म की अगर बात करें, आप लोग जैसे बता रहे थे कि अपने से खुद वो सारी चीज़ें अपना बनाते थे, जी। तो डिसाइड कैसे करते थे कि कौन से सब्जेक्ट पे लेके टाइटल क्या होना चाहिए, उसमें क्या ऐसा दिखाएं, मेन मोटिव क्या है, ऐसा अच्छा। जब साथ में मिलके बनाते थे उस जी, टाइम पे, जी। तो क्या सोच रहे थे? हमने मेन फ़ोकस किया सोशल मैसेज की तरफ, जी लेकिन हमने हॉरर भी बनाया, कॉमेडी भी बनाया, जी एक्शन भी बनाया, हर तरह की जॉनर में आज़माया अपना हाथ। जी लेकिन मेनली हम सोशल मैसेज को देख के ही बनाते थे, और जी आइडियाज़ तो ऐसा है कि जैसा मैंने कहा, एक्टर ऑब्जर्वेशन के दम पे अपना काम करता है, तो जी वैसे ही राइटर और डायरेक्टर भी ऐसे ही करते हैं। जी जब वो दुनिया को अपने नज़रिए से देखते हैं तो वो उस तरह से लिखते हैं और जी उस तरह से फिर कहानी को प्रेजेंट करते हैं। जी। तो जब आप पहली बार जब बोले कि मेरे को एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है, जी, आपने जैसे बताया कि अब्रॉड भी आपको जाने का जी, एकदम जी, फिक्स हो गया था। तो जी, फिर फैमिली का रिएक्शन क्या था? और बाकी फैमिली में मम्मी-पापा के अलावा भी और भी फैमिली मेंबर होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, लड़के को यहाँ काम पे लगा दो जी। और अपना परिवार जो है वो आगे बढ़ाएँगे ऐसा। तो ये क्या रिएक्शन था? क्या सोच था? नहीं, उस बारे में मेरी फैमिली तो बहुत लकीली बहुत सपोर्टिव है। जी, जो मैं फ़ैसला लिया मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने आगे तक करते जी, रहे। हर बार ये मौका नहीं दिया गया कि आप क्यों जा रहे हो इसमें, जब हम डॉक्टर्स हैं तो हम हमारी लेगेसी को आगे बढ़ाएँ आप। जी, जी, उसका मौका मुझे कभी नहीं मिला, जी, और ना उन्होंने कभी फ़ोर्स किया मुझे। जी, मुझे हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया इस बात के लिए कि आप जो करना चाहते हैं आप वो करिए, उसमें जी, आपको अगर खुशी मिल रही है तो आप अच्छे से करें उसे, जी, मेहनत करके। जी। तो इसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जी। अभी अब इसके बाद अगर बात करी अपन जो फैमिली बॉय के बारे में, जी। वो कैसे टाइप की स्टोरी है? क्या कुछ संदेश देती है वो फ़िल्म? जी, वो भी एक सोशल मैसेज फ़िल्म है। जी, वो इस बारे में है कि हम में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही घिरे हुए होते हैं अपनी फैमिली से। जी, जी, तो फैमिली जो उन्हें ओवर प्रोटेक्ट करके रखती है वो एक तरह से गलत बात भी है, क्योंकि जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो चाहते हैं हम अपनी तरह से ज़िंदगी जिएँ, जी, हमारी आज़ादी हमें चाहिए। जी, तो वो सही भी है, गलत भी है, लेकिन हमने ये मैसेज उठाने की कोशिश करी है कि आप अगर अपने बच्चे को बड़ा नहीं होने दे रहे हैं, जी, तो पेरेंट्स हमेशा तो अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते, ये हमेशा नहीं बात रह तो है। सकते। जी, जी। कहीं कभी ना कभी उन्हें खुद को प्रूफ करने के लिए अपनी दुनिया को देखना कहीं भी पड़ेगा अपने जी, तरीके से। जी, तो हमने ये मैसेज देने की कोशिश करी है इस फ़िल्म में कि आप बच्चों को अपनी आज़ादी दें, जी, लेकिन जितना वो माँगे उतना ही दें। जी, एक उस सेफ तरीके से। जी, जी, उससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो शायद बच्चे बिगड़ जाएँ। बिगड़ जाएँगे जी, या कम दे तो फिर प्रेशर आए और जी, जी, तरह-तरह की चीज़ें हो सकती बिल्कुल। हैं। जी, लेकिन वो भी एक सोशल मैसेज फ़िल्म है, वो बहुत ही अच्छी फ़िल्म बनी है। मैं ये दावे से के साथ कह सकता हूँ कि जो भी उसे देखेगा, जी, जो भी पेरेंट्स और बच्चे उसे देखेंगे, उन्हें रियलाइज़ होगा कि हमारे पेरेंट्स की वैल्यू क्या है, जी, और बच्चों को ये और पेरेंट्स को ये रियलाइज़ होगा कि हमें अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे संस्कार देने चाहिए, जी, जिससे वो बड़ा होके गर्व से कह सके कि ये मेरे जी। पेरेंट्स हैं जिनकी वज़ह से आज मैं यहाँ हूँ। जी। अच्छा, इस शॉर्ट फ़िल्म में जो आपकी आने वाली शॉर्ट फ़िल्म है, उसमें बहुत से ऐसे जो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जी। सीरियल में भी बहुत अच्छा खासा नाम पहचान, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जी, पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके। जी, इंस्टेंट लोन में मैंने मिस्टर अशोक बेनीवाल मेरे फ़ादर बने हैं, जी, और मिसेज़ अन्नपूर्णा मैम मेरी मदर बनी हैं। जी, और मतलब मेरे लिए तो पहली फ़िल्म थी मेरी। जी, जी, वो तो इतने सीज़न्ड और लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, उन्हें जी। तो कोई भी रोल आप दे देंगे वो उसमें इतने अच्छे से ढल जाएँगे जी, जी। परफ़ेक्टली कि आपको लगेगा ही नहीं कि कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जी, वो। जी। वो अपने आप को उस तरीके से ढाल ढाल लेते हैं लेते हैं पूरी तरीके से उस ज़ोन में। जी, जी, तो उनकी तरफ से मुझे ऐसा डर था मन में कि मैं पता नहीं क्या करूँ, मैं कर जी, पाऊँगा कि नहीं, इतने जी, बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ। जी, जी, तो जब मैंने काम करना शुरू किया और शूटिंग जैसे-जैसे बढ़ती रही, जी, और जब अंत हुआ शूटिंग का,
तो उनकी दोनों की तरफ से मुझे ये कॉम्प्लीमेंट आया कि हमें तो लग ही नहीं रहा था कि हमने पहली बार आपके साथ काम किया, आप इतने अच्छे तरीके से कर रहे थे काम, जी पूरे मेहनत के साथ, पूरे कैरेक्टर को समझ के, जी उसमें ढल के। जी तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक फैमिली बॉय का सवाल है, उसमें मेरे फादर बने मिस्टर अमित बहल जी, जी जिन्हें बहुत से लोग जानते होंगे, टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में देखा होगा उनको। जी जी तो उन्होंने भी यही कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, और वो ये चाहते थे कि मैं उनके साथ आगे और काम कर पाऊँ। जी जी। तो आने वाले समय में फिर देखने को मिल सकता है कि जी, उनके जी, साथ और बिल्कुल, कंटिन्यू काम। बिल्कुल। जी। अच्छा, छत्तीसगढ़ी फ़िल्में भी यहाँ बनती हैं। जी। क्या आपने कभी और सोचा है या आगे प्लान किए हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए भी कुछ कोई ऐसे मूवी करें आगे? एक्चुअली मुझे छत्तीसगढ़ी समझ में तो आती है, लेकिन बोलनी नहीं आती है, इसीलिए जी, मैंने हिंदी में जाने का सोचा। जी, और मैंने ये भी सुना है कि कई हिंदी वाले लोग छत्तीसगढ़ी में आ रहे हैं, रीजनल जी, लैंग्वेज में आ रहे हैं, लेकिन जी, उनके रोल बहुत छोटे होते हैं, जी, 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 जो भी वो हिंदी में बात करते हैं। इस वजह से मैंने हिंदी को प्रेफरेंस दिया। जी, नहीं तो रीजनल लैंग्वेज, जैसे साउथ में भी बहुत सी फिल्में बनती हैं, 4 लैंग्वेज है, 4 तरह की डिफरेंट फिल्में बनती हैं। जी, लेकिन मेरा पहला प्रेफ़रेंस हिंदी था, इसीलिए क्योंकि मेरे को रीजनल लैंग्वेज बोलनी नहीं आती और जी, समझ में आ जाती है। जी। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो कि जी, जी, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी बिल्कुल। मैं तो ओपन हूँ हर किसी जी। के लिए। तो ठीक है, आपसे बहुत सारी फ़िल्मों के बारे में जानकारी मिल बहुत अच्छा लगा और जी। दर्शक से एक अपील करना चाहेंगे अपन कि 4 तारीख को और 5 तारीख को जो फ़िल्म आने वाली है, उस तो वो सारा भरपूर प्यार दें छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाहर जितने भी लोग हमारे जो दर्शक हैं, वो देख रहे हैं, वो बिल्कुल भी ज़रूर देखिएगा 5 और 6 को। आप कुछ कहना चाहें दर्शक से? जी। अ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप दोनों फ़िल्मों को अलग-अलग दिन देखेंगे, दोनों ही बहुत ही अच्छी फ़िल्में बनी हैं, बहुत प्यारी फ़िल्में बनी हैं, तो आपको अंदर से एक फ़ीलिंग आएगी कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिला, कुछ नया देखने को मिला, लेकिन हमें निराशा नहीं हुई देखकर। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने एन्जॉय किया इन दोनों फ़िल्मों को। विनती करूँगा कि प्लीज़ आप दोनों फ़िल्मों को हंगामा चैनल पे 4 और 5 तारीख को देखें, और मुझे ये बताएँ उसके बाद, देखने के बाद, कि आपको मेरी परफ़ॉर्मेंस और बाकी सबकी परफ़ॉर्मेंस कैसी लगी, एज़ अ फ़िल्म कैसी लगी। और अपने कमेंट्स द्वारा आप ये भी बता सकते हैं मुझे कि आपको मुझे आगे किन फ़िल्मों में देखने का मौका चाहिए। थैंक यू। तो ये इंटरव्यू वीडियो आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सर का भी चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग भी उसको जाके अपना प्यार, माया दुलार, आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।